हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं रसायन अध्याय 1 प्रश्न बैंक के हल हम आपको पहले सारे दे चुके हैं। 13 ही पार्टों के प्रश्न पत्र के प्रश्न बैंक के हल दे चुके हैं। अब हम आए हैं किताब के इंपोर्टेंट नोट्स जो हमारे हैं उनके वीडियो लेके। एक एक चैप्टर के टॉपिक टू टॉपिक में आप लोगों को यहाँ पे वीडियो बना के दूंगा और अच्छा लगेगा आप लोगों को इनको भी पढ़ने में। एक एक टॉपिक पे हमने वीडियो बनाने वाले हैं। आप लोग लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बात करते हैं रसायन शास्त्र की अवधारणा, उस पाठ का नाम अध्याय 1 है ये, और शुरुआत हमने सीधे रसायन की परिभाषा से की है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो द्रव तथा उनके सूक्ष्मतम कण, अणुओं, परमाणुओं के गुणधर्म, संरचना तथा ऊर्जाओं द्वारा होने वाली प्रभावों का अध्ययन करती है। रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है रसायन विज्ञान? रसायन की परिभाषा भौतिक शरीर की है। भौतिक में भी यही होता है, द्रव, ऊर्जा और उनकी अंतरक्रियाओं का अध्ययन। और रसायन की परिभाषा में भी यही आता है। यहां पे सूक्ष्म कण का इस्तेमाल हुआ है। द्रव्य ऊर्जा की जगह यह क्या है, भौतिक में ऊर्जा लिखते हैं, यहां द्रव और उनके सूक्ष्म कण जैसे अणु, परमाणु का अध्ययन करना या उनकी संरचनाओं का या उनकी ऊर्जाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान की 6 शाखाएं होती है। कितनी शाखाएं होती है? 6 शाखाएं होती है। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जीव विज्ञान रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन और व्यवहार रसायन। देखिए, जनरली आप लोगों ने ये 3 नाम जरूर सुने होंगे केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं। जीव विज्ञान से रिलेटेड भी हमारे रसायन में चैप्टर होते हैं। विश्लेषणात्मक और व्यवहारिक रसायन के कुछ अंश हमें जरूर देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री में, पर उनके लिए अलग से डिस्क्राइब नहीं कर रखा है। मुद्दे पे यही है, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक और जीव रसायन, 4 तरह के रसायनों का अध्ययन हम 11वीं 12वीं की केमिस्ट्री में करते हैं। अब बात होती है, हमने यहां पे पढ़ा था द्रव और उनके सूक्ष्मतम कण। तो द्रव कितने प्रकार के होते हैं? द्रव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आपको के 3 प्रकार के होते हैं, पर मैं कह रहा हूं शुरुआत में अगर द्रव की बात करें तो वो द्रव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मिश्रण और एक होता है शुद्ध पदार्थ। ठीक है, जैसे द्रव की अगर बात करते हैं तो द्रव मतलब ठोस, द्रव्य, गैस हो जाता है। पर केमिस्ट्री की भाषा में बात करेंगे तो केमिस्ट्री में द्रव 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। तो मिश्रण क्या होता है? मिश्रण होता है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। आप लोग 9th 10th में पढ़ के आए हैं। और शुद्ध पदार्थ भी 2 चीज होती है, या तो तत्व हो सकता है या यौगिक। अब बाद में अगर आप तत्व की करूं तो आप लोगों ने देखा होगा, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। केमिस्ट्री के अंदर तत्व किनको बोलते हैं? तत्व जो आवर्त सारणी के जितने भी तत्व है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं, जिसमें एक ही तत्व होता है। और अगर एक से ज्यादा तत्वों से मिलकर कोई समूह बना है, ये जैसे H2SO4 बना हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। तो तत्व किसे कहते हैं? जिसमें पर्टिकुलर एक ही हो। और यौगिक किसे कहते हैं? जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? तो समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें विलयन समान रूप से मिल जाए। जैसे हमने मान लो दूध और पानी मिलाया, तो दूध और पानी दोनों मिल जाते हैं, तो वो समांगी मिश्रण कहलाता है। जब कोई विलय और विलायक आपस में समान रूप से मिल जाए तो वो क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। पर अगर विलय और विलायक समान रूप से मिश्रित ना हो तो वो क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे हम पानी को रेत में मिलाते हैं तो रेत अलग रह जाएगी, पानी अलग रह जाएगा। सीमेंट डालेंगे तो बात अलग है कि पानी गायब हो जाता है, पर जनरली रेत और अगर पानी को मिलाएंगे तो रेत अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। तो वो विषमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण जिसमें अंग समान हो जाए, एक जैसा दिखने लग जाए, जैसे दूध और पानी। तो ये 2 टाइप होती है, समांगी और विषमांगी। और तत्व और यौगिक के बारे में हमने चर्चा की। अब आगे देखते हैं।
बात करते हैं केमिस्ट्री के रासायनिक संयोग के नियमों को। और सबसे पहला नियम जो है रासायनिक संयोग के नियमों में, वो है द्रव के संरक्षण का नियम। द्रव के संरक्षण का नियम। अब देखिए, बात जहां भी संरक्षण के नियम की आती है, कोई सा भी संरक्षण का नियम हो, तो संरक्षण का नियम में याद रखना, जो भी मान लो द्रव की बात है तो द्रव, ऊर्जा की बात है तो ऊर्जा, फिजिक्स में जाएंगे तो ऊर्जा आता है, केमिस्ट्री में द्रव रहता है। द्रव या ऊर्जा या जो भी चीज हो जिसका संरक्षण का नियम याद करना है, तो उसकी खासियत होती है कि ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मात्रा का योग रासायनिक क्रिया से बने पदार्थ की मात्रा के योग के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब जो भाग ले रहे हैं और जो बन रहे हैं, दोनों का मान कितना होगा? बराबर होगा, वो अलग अलग नहीं होंगे। या इसको यह से कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कार्बन 12 ऑक्सीजन 32 ग्राम के संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बनता है। तो इन दोनों के योग से क्या बना? ये बना। या ना कम हुआ ना ये ज्यादा हुआ। ओके, तो द्रव को ना तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये क्या कहलाता है? द्रव्य के संरक्षण का नियम कहलाता है। एक विशेष निवेदन है, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में, आप 11वीं में हैं तो हम आपको 12वीं तक साथ देंगे। अगर आप 12वीं में, 11वीं एंड चल रहा है आप लोगों का, तो बिल्कुल आप परीक्षा में हमने आपको प्रश्न बैंक के हल दे दिए। फिजिक्स के भी हमारे वीडियो चल रहे हैं और केमिस्ट्री के मेन प्रश्नों पे भी हम आ गए हैं। आप लोगों को हमारे YouTube चैनल से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और पूरी 12वीं में तो आपको आकर्षक, बहुत लंबा प्लान है मेरा, आप लोगों को गर्मी की छुट्टी के बाद जैसे ही हम 12वीं जब शुरू करेंगे तो बहुत टेक्निकल तरीके से मैं आप लोगों को बोर्ड पे ही पढ़ाने वाला हूं, बहुत आनंद के साथ पढ़ाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों को शेयर करें। आगे देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भारानुसार सदैव निश्चित क्रम में होते हैं। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भारानुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। मतलब कोई यौगिक है ऐसा कि जो किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, उसके जो अवयवी तत्व होते हैं वो भारानुसार सदैव क्या होते हैं? निश्चित क्रम में होते हैं। जैसे मान लो उदाहरण हमने पानी का ही लिया, तो पानी हमको कितने तरीके से प्राप्त हो सकता है? पानी हमको जमीन में से भी मिलता है, पानी हमको बारिश के द्वारा, ऊपर से बारिश होती है, आसमान में से पानी आता है, वो भी मिलता है। ऐसे ही पानी प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से भी मिलता है। तो हर स्थिति में जो पानी होता है वो उसका जो भार अनुसार उसका जो निश्चित अनुपात है यौगिक का, वो हमेशा वही होता है, H2 + O = H2O होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नियम कहलाएगा? स्थिर अनुपात का नियम कहलाएगा। नेक्स्ट नियम देखते हैं, एक और बात करते हैं गुणित अनुपात के नियम की। तो गुणित अनुपात का नियम, जब दो तत्व, कितने तत्व ले रहा है? 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं, कोई भी 2 तत्व वो आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, 2 यौगिक बनाते हैं या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा, मतलब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा, बात समझना, यहां पे मैंने 2 उदाहरण भी दिए। एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है और परस्पर एक सरल अनुपात रखती है। बात समझना यहां पे कि एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है और एक सरल अनुपात रखती है। यहां पे हमने ऑक्सीजन की 2 अलग अलग मात्राएं ली, उनको कार्बन के साथ ऐड किया, तो एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड बना, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बना, और दोनों बार क्या हो गया? सरलतम अनुपात रखा। ये क्या कहलाता है? गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। तो यहां पे हमने इस वीडियो में आपको 3
नियम बताए। हम लगातार आप लोगों को वीडियो देंगे, लाइन टू लाइन वीडियो देंगे, पर ज्यादा लंबे देने के मैं मूड में नहीं हूं, इसलिए ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।